अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं बनी है। कैसे होता है आग पर मातम, ये पूरे इस ब्लॉग में हम दिखाने वाले हैं। ये खुद डॉक्टर हैं भाई, ये कानपुर से आए और आग पर मातम कर रहे हैं। आग पर मातम किया जी। कुछ पैरों में जलन हुई? नहीं। लगभग 1 लाख रोटियां आज बनाई जाएंगी 24 घंटे में। आलू का भुर्ता बनेगा यार, जो खमीरी रोटी है उसके साथ खाने के लिए। तो नवाबों के शहर लखनऊ में आपका स्वागत है। आज है इस्लामिक तारीख की 7 रबीउल अव्वल, एक ऐसी रात जब इस शहर की फिजाओं में सिर्फ अकीदत और करबला का गम महसूस होता है। ये एक दरबार ऐसा है जिसमें सुन्नी, शिया, हिंदू, मुसलमान सब आ सकते हैं। शाम गरीबा में जब खैमे जल चुके थे, सैदानियाँ बेरिदा थी और खैमों में आग लग गई थी। खुद सईद सज्जाद। आज का ये व्लॉग कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि एक पूरा सिनेमैटिक सफर है। आज हम सिर्फ आग का मातम नहीं देखेंगे, बल्कि इस पूरे दिन की ग्राउंड जीरो रियलिटी को कवर करेंगे। इस 1 घंटे के सफर में आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर तबर्रुक की तैयारी कैसे करी जाती है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे लखनऊ के ट्रेडिशनल देगी दाल गोश्त, गर्मा गर्म रोटियां और स्पेशल आलू के भरते, और लखनऊ की सबसे स्पेशल एंड फेमस देखिए, इसमें चाय की पत्ती है ये, और इसमें लौंग, इलायची, जौत, कश्मीरी चाय की मेकिंग और फुल रेसिपी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ के मौलाना और लोकल लोगों से, ताकि समझ सके कि इस आग के मातम की तारीख और इसके पीछे छुपे हुए अकीदे को। और फिर आएगा इस रात का सबसे बड़ा मंजर, जब अज़ादार धधकते हुए कोयले पर चलेंगे, उससे लाइव बात करेंगे और उनका फीडबैक लेंगे कि आखिर इस धधकती आग में उनका जज्बा उन्हें कैसे महफूज रखता है। ये इजराइल, ईरान पर या फिलिस्तीन पर जितने भी जुल्म किए हैं उसके खिलाफ यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं। अलम एक निशान है, लेकिन आजकल आप देखें कि जो नौजवान हजरात हैं उस अलम को एक प्रॉपर मुजस्समा बनाए दे रहे हैं। हाँ। मुजस्समा बनाना अहले तशय्युई के अंदर हराम है। ये वीडियो सिर्फ एक कवरेज नहीं, एक एहसास है। तो बिना स्किप किए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए लखनऊ की बेहतरीन यूनिक वीडियोस। तो इस वक्त समय हो चुका है करीब रात के 12 बजे और मैं हूँ लखनऊ के करबला दयानुद्दौला में। तो आज क्या क्या आग के मातम में होने वाला है? सबसे पहले रात के 8 बजे आग जलाई जाएगी और जब आग जलेगी तकरीबन 3 घंटे इस आग को जलाया जाएगा। उसके बाद इसके कोले बनाकर बराबर किया जाएगा। 11 बजे रात में मौलाना तलबे जवाद साहब आएंगे, मजलिस होगी। मजलिस तकरीबन 12 बजे के आसपास खत्म हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर लोग इस करबला के रोजे से बाहर निकलेंगे और 1 बाय 1 आग पर मातम करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ले चलते हैं जहाँ पे आग दहक रहे हैं, किस तरीके से आग पे चलने की तैयारी करी जा रही, वो चलिए हम दिखाते हैं आपको। अब हम आग के पास जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें शूज उतारने पड़ेंगे। शूज की एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, तो कोई भी यहाँ पे अंदर शूज पहन कर नहीं जा सकता है। अभी हम लोग जा रहे हैं किस तरीके से आग जलाई जा रही है। कीचड़ हो गया आज क्योंकि बारिश हुई थी, और देखिए यहाँ पे ये आग जलना शुरू हो चुकी है। इतनी शदीद गर्मी हो रही है और यहाँ पे देखिए अभी आग जलाई जा रही है। थोड़ा सा बरसात का मौसम है तो इस वजह से थोड़ा सा अभी आज लेट हो रहा है, क्योंकि बारिश का टाइम था। और यहाँ पे देखिए तैयारी करी जा रही है। यहीं पे पूरी मैट बिछाई जाएगी और लोग इसी पे चलना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से पूरा इस तरह से यहाँ पे इस आग की तरफ राउंड 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 लगाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे लकड़ियाँ लगी हैं तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा अंगारे यहाँ पे होने वाले हैं और धधकती आग रहेगी, उसी के ऊपर से लोग चल के जाएंगे। हमने 2-3 बार से इसमें व्लॉग्स बनाया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, तो कोशिश करेंगे आज बार भी व्लॉग बनाने की। और ये हैं जो अभी आग का मातम आज करेंगे। आप हर साल करते हैं? कितने साल से कर रहे हैं आप? 2-3 साल से कर रहे हैं। चलिए अभी आज करेंगे ना, ठीक। तो आग के मातम के साथ साथ में यहाँ पे सभी लोग अभी एहतमाम किया जाता है। और यहाँ पे देखिए लोग यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। आइए चेक करते हैं यहाँ पे क्या बनने की तैयारी हो रही है। ये देखिए, ये इतनी सारी प्याज काटी जा रही है। भाई साहब क्या नाम है आपका? अब्दुल मन्नान। दाल की तैयारी हो रही है। अच्छा, चने की दाल, गोश्त। चने की दाल और गोश्त के साथ में ये तैयार किया जा रहा है। जी। मतलब कितने डेग बनेंगे इसमें? कम से कम 40 से 50। 40 डेग? जी। कितने बजे आप चालू करते हैं? 4 बजे से। सुबह 4 बजे? सुबह 4 बजे। और कब तक बनेगी दाल? रात के 12 बजे तक के। 12 बजे तक? जी। और ये बटेगा कब? बस 2 बजे से शुरू हो जाता है। अच्छा जी। साथ में दाल के साथ में और क्या खिलाएंगे? रोटी होती है। रोटी, दाल और रोटी? जी। अरे प्याज पड़ती है, हरी मिर्चें पड़ती हैं, अदरक लहसुन पड़ता है, इलायची पड़ती है, जौतरी पड़ती है, काली मिर्चें पड़ती हैं। नहीं सीखा तो हमने जो है करीब 30 साल हो गया। हाँ, 30 साल से आप सीख रहे हैं। हाँ। और ये डेगे हैं? ये है सादा। ये डेगे? देगे हैं,
देगे बाहर और भी आएंगी अभी और भी आएंगी जी। तो यहाँ पे क्या होने जा रहा है भाई साहब? रोटी पकेगी, तंदूर लग रहा है, अच्छा, तंदूर लगाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है भैया, ये बताइए। गड्ढा खोदना पड़ता है। अच्छा, कितने फीट गड्ढा खुदता है? अरे मान लो 2-3 फुट। 3 फुट का गड्ढा। हाँ, तो ये तंदूर जो होता है वो कच्चा तंदूर होता है कि मिट्टी वाला या फिर लोहे वाला? कच्चा भी लगा सकते हो, लोहे का भी लगा सकते हो। अच्छा, तो आज कौन सा लगाने वाले हैं आप? आज तो लोहे का लगा रहे हैं। लोहे का। तो इसमें क्या क्या बनेगा आज? रोटी बनेगी और दाल बनेगी। रोटी। तो तंदूर में लोहे का जो रोटी बनता है, मतलब लोहे के तंदूर में जो रोटी बनती है वो चिपकती नहीं है उसमें? नहीं भाई, चिपकेगी क्यों? अच्छा, क्योंकि मिट्टी में बनाते हैं लोग रोटी। मिट्टी में भी बन जाती है। अच्छा, लोहे में। देखिए यहाँ पे तंदूर लगने की तैयारी हो रही है। देखिए यहाँ पे लगना शुरू भी हो चुका है ना। हाँ, तो ये देखिए ये लोहे का तंदूर है भाई साहब, और गड्ढा खोदा करीब 3 फीट, और यहीं पे वेंटिलेशन के लिए भी जगह यहाँ पे दी जा रही है, बीच में तंदूर रहेगा। तो आप लखनऊ गए कि लखनऊ से बाहर से? नहीं, हाँ लखनऊ ही। लखनऊ के हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बनाई जा रही है। और ये तो चाय लग रही है भाई। भाई क्या बन रहा है यहाँ पे? चाय बन रही है भाई। अच्छा, ये चाय थोड़ी अलग दिख रही है। ये चाय थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि कश्मीरी चाय, इसमें बहुत वैरायटी पड़ती है। अच्छा, दिखाइए जरा हमको अंदर से। ये देखिए, ये देखिए भाई, कश्मीरी चाय है। देखिए चाय कल तो निकाल रहे हैं। चाय बेफुरात होगी, चाय पीते रहें, कल रात तक चाय चलेगी, सुबह 4 बजे तक के। अच्छा, नाम तो बता दीजिए अपना। मेरा नाम तम्मार मिर्ज़ा है। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी तौलिकुम, जी वालेकुम। हमारा नाम रोमी मिर्ज़ा है। हम यहाँ अंजुमन हुसैनिया कदीम के मेंबर हैं। अभी मौलाना कल्ब जवाद साहब जो है 10 बजे, वही 10 बजे 12 बजे मजलिस शुरू कर देंगे। उसके बाद यहाँ आग का मातम होगा। इसको कफनी कहते हैं। कफनी जी। तो ये कौन कौन पहनता है? जो मातम करते हैं वो पहनते हैं। जो आग का मातम जी करते हैं। जी। तो ये देखिए जो तंदूर है यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। यहीं पे रोटियां अभी करीब 1 लाख रोटियां यहाँ पे बनाई जाएंगी। 3 तंदूर यहाँ पे लगाए गए हैं। सुबह के मंदिर में आपको दिखाई देगा किस तरीके से रोटियां यहाँ पे सेकी जा रही हैं। यहाँ पे रोटियां बनना शुरू हो चुकी हैं, तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे रोटियों के इंतजाम शुरू हो चुका है। और ये देखिए, कल तंदूर हमारे सामने लगा था, कल तंदूर लगा हुआ था, और देखिए यहाँ पे किस तरीके से रोटियाँ सिकना शुरू हो चुकी हैं। ये है खमीर, यहाँ पे आटा। देखिए किस तरीके से यहाँ पे गूंद रही है। लगभग 1 लाख रोटियाँ आज बनाई जाएंगी 24 घंटे में, और हर एक सेक्शन में अलग अलग तंदूर है और अलग अलग रोटियाँ बना रहे लोग। यहाँ पे देखिए रोटियों का अंबार लगा है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे रोटियाँ बनने वाली हैं। तो जितने भी बाहर लोग हैं उन सबको यहाँ से रोटियाँ डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे रोटी भरी जा रही है, और यहीं से रोटियाँ बाहर डिस्ट्रीब्यूट करी जाएंगी। ये डिस्ट्रीब्यूट होने जा रही है। ले चलो भाई, रोटी दे दो यार। यहाँ पे कितने मास लेवल पे यहाँ पे रोटियाँ बनाई जा रही है। करीब 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे रोटियाँ बनेंगी, और सभी लोगों को यहाँ पे हिस्सा मिलने वाला है। ये देखिए दाल है, दाल गोश्त, और दाल गोश्त सबको सर्व किया जाएगा। इसमें दाल है। अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि दाल किस लेवल पे बनाई जा रही है। कल बताया गया था कि 40 डेगे दाल बनाई गई थी, तो ये डेगे ख़त्म हो चुकी हैं। तो मेरे पीछे देखिए यहाँ पे डेगे रखी गई हैं, लगभग 40 डेगे तैयार करी गई हैं। और आवाम देखिए पीछे कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये डेग आप देखिए, यहाँ पे देखिए ये है दाल। करीब 40 डेगे आज तैयार करी गई हैं। 40 डेगे तैयार करी गई हैं, और कल रात से बन रही हैं, सुबह से। तो यहाँ पे कुछ जिम्मेदार लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं
जी तकरीबन 40 देग दाल बनती है कि अच्छा। इस लंगर को कायम जो किया था सरवर अली साहब और मुश्ताक हुसैन साहब ने किया था बड़े खुलूस से, जो तकरीबन 28 साल हो गए। मोमिनीन इसमें ताउन करते हैं, ये प्रोग्राम होता है, इस बस हम लोग ज़ेरे निगरानी हैंगे, इसके देखभाल करते हैं। आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे आज क्या दी गई है? भाई हम लोग की जिम्मेदारी 3 दिन से यहाँ पे हम लोग यही करबलाई में हैंगे, और ये बोर्ची वगैरह आए उनको ये सामान देना, वो सामान देना, और सब चूल्हे बनवाना, सब हम लोग लगे घर नहीं जाते 3 दिन तक भाई। अच्छा। अब ये आज रात को जब अदम बढ़ेगा तब हम लोग सुबह घर जाएंगे। तो ये कितने बजे से इसको बांटा जा रहा है, कितने घंटे हो ये गए? 1 बजे दिन से और रात के 1 बजे तक के 1:30 बजे तक के ये चलता रहता है। 24 घंटे? जी 24 घंटे 25 घंटे आराम से चलता रहता है। लगभग कितने ज़ायरीन आ चुके हैं? तकरीबन जो खाना यहाँ पे पकता है, तो बोर्ची ने जो बताया कि 80,000 आदमी खाना खा लेता है। 80,000 आदमी? बोर्ची ने हम लोग को खुद बताया जितना आटा पकता है 20 क्विंटल, उसमें 80,000 आपका जायरीन खाना खा लेता है, एक रोटी के हिसाब से। अच्छा जी। तो कितनी दाल बनाई, कितनी डेगे दाल बनाई गई हैं? जी 40 जगह तकरीबन दाल बनवाई गई हैगी, और 20 क्विंटल आटा है। किस चीज़ की दाल रहती है? ये चने की दाल है, इसमें गोश्त पड़ा हुआ है। गोश्त पड़ा हुआ है। जी ठीक है। ये कल सुबह 7 बजे से ये लोग पकाना शुरू कर देते हैं, अभी तलक के पका रहेंगे, तकरीबन 17-18 घंटे तक के लोग लगे रहते हैं। तो ये हैं नासिर भाई, और जो इनके वालिद थे सरवर अली साहब, उन्होंने इस लंगर की शुरुआत करी थी। मुश्ताक भाई और सरवर अली साहब, तो क्या कहना चाहते हैं इस लंगर के बारे में आप? पूरी लंगर जो होता है भाई, ये जो अवाम के ताउन से होता है, इसमें जो हमारा कोई नहीं है, वो सब अवाम करती है, हम सिर्फ उनके खिदमत गुजार है बस खाली। ये सब हमारी अवाम है, हमारे लखनऊ वाले सब करते हैं, और जो हमारे जो बाहर के भाई आते हैं कुल मोमिनात तरफ से ये होता है बस ये। और ये लंगर आगे भी ऐसे इंशाल्लाह चलता रहेगा, अगर जो आप लोग का सहयोग रहे, अवाम का सहयोग रहे तो। हम रहे ना रहे ये ताउन होता रहेगा। बेशक बेशक। देखिए यहाँ पे डेगे इसको लेके जा रहे हैं, बैक टू बैक यहाँ पे डेगे आती हैं, बैक टू बैक यहाँ पे रोटियाँ आती हैं, कंटिन्यू 24 घंटे यहाँ पे ये सिलसिला चलता रहता है, और एक के बाद एक डेगे ख़त्म होती जाती है। और देखिए यहाँ पे भीड़ भी कम नहीं है, और यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाने की भी कोई कमी नहीं है। उधर जाओ यार मेरा भाई, आप उधर जाइए ना। आप उधर चलिए, आपकी जगह दूसरा जगह दूसरा मामला शुरू करेगा। पार्टी है। मैं अली मोहम्मद अंजुमन हुसैनिया खदीम का एक मेंबर हूँ छोटा सा। आज मैं आपको दिखाता हूँ लंगर इमाम हुसैन। आइए दिखाएं। चलिए दिखाइए। देखिए आप लोग, ये माशाल्लाह सब लोग अंजुमन हुसैनिया खदीम में हुसैनी लंगर होता है, जिनके बानी सरवर साहब है, मरहूम सरवर साहब, वो करवाते हैं माशाल्लाह। उनका पूरा घराना इसमें देखिए खिदमत कर रहा है। मेरी तरफ से दीजिए उल्टा। रात के तकरीबन रात के 10 बज रहे हैं, 12 बजे तक पब्लिक और बढ़ेगी। अच्छा, और बढ़ेगी पब्लिक। तो आज इसके अलावा और क्या क्या सबीलों में लगाया गया? से 6-7 देगे दाल की हैं। रोटियां इतनी बन चुकी हैं कि ये आलू लाए गए हैं भुर्ता बनाने के लिए। अच्छा। बाई चांस अगर दाल खत्म हो गई और रोटियां रह गई तो आलू के भुर्ते के साथ रोटी खाई जा सके। आलू का भुर्ता बनने जा रहा है जी, और आलू का भुर्ता यही सब लोग बनाएंगे। तो अरशद भाई क्या कहाँ जा रहे हैं आलू डालने? भाई ये आलू उबलने जा रहे हैं और इसका भुर्ता बनेगा। आलू का भुर्ता? क्योंकि दाल की देगे तकरीबन मैंने आपसे बताया 7 देगे हैं, तकरीबन 1 कुंटल आलू मंगाए गए हैं, यानी वो आ चुके हैं। वो इसमें उबाले जाएंगे, एक पतीला और चढ़ाया जा रहा है, 1 कुंटल उसमें, यानी 2 कुंटल आलू ये डाले जा रहे हैं इसके अंदर। ये क्या बनेगा आलूओं का? आलू का भुर्ता बनेगा यार, जो खमीरी रोटी है उसके साथ खाने के लिए। ये तो बाली ढाल है, डंग की डंग काम होता है, ढाल है ढाल। चने की दाल बनी थी, उसके साथ में रोटी भी थी, लेकिन अब बनने जा रहा है आलू का भरता विद रोटी। तो यहाँ पे देखिए आप आलू उबालने जा रहे हैं और उसके बाद में इसको छीला जाएगा बॉईल करने के बाद में। तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे बॉईल किया जा रहा है। तो मेरे पीछे देखिए यहाँ पे इसको आलू को यहाँ पे अलग अलग औरतें हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, सभी लोग इसको
छील रहे हैं अपने हाथों से। इसके अंदर कोई भी शरीक हो सकता है, किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। सब खुद से ही अपने से करते हैं, छोटा हो, बच्चा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, सब इसमें अपना ताउन करते हैं, मेहनत कर रहे हैं। टाइट तैयार होने जा रहा है यहाँ पे आलू का भरता। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने डाल दिया है। ये देखिए भैया प्याज पड़ चुकी है। चैनल कौन से बता दिया आमा मियाँ तो जौनपुर की भाषा है। मेरा दोस्त का नाम था भुट्टा, लाजवाब भुट्टा बनाते तो आखिर भाई शॉर्टेज पड़ती है तो हम लोग शाम पूरा महल्ला मिल के भुट्टा बनाते हैं। अच्छा, हमारे क्या कि माँ बहनें भी सब लगी हैं महल्ले की, सब महल्ले के लोग लगे हैं, हम लोग मिल के भुट्टा बनाते हैं। इसमें क्या है भैया? धनिया, हरा धनिया, हरी मिर्च। धनिया, हरी मिर्च है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है वो भुट्टे का। हरा धनिया, हरी मिर्च, इससे बहुत डाल के तो यहाँ पे आलू छीलने के बाद देखिए इसको उठाया जा रहा है। अब ये आलू को लेके जाएंगे इसको। आलू मसल दो। क्या बात है भाई साहब। ये आ गया क्या? काला नमक, नमक है, नमक। क्या डालने हैं? धनिया 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 पाउडर हो गया ये धनिया पाउडर। खड़ा डाल दिया। ये कितनी खटाई है? खटाई है, बहुत तकलीफ। क्या बात है भाई, पूरी रेसिपी बताई जा रही है। भैया यही तो काम है। आप लोग भी कहीं से भी देख रहे हो पूरी दुनिया में, अगर आप भी अपने इस सबील में लगाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं आलू का भरता। बस बेटा बस लाल मिर्च बहुत तेज होती है। कौन वाली लाल मिर्च है? आग में डालने वाली बीवी की जुबान की तरह। थोड़ी और डाली। जिनकी बेबियां देख रही हैं और सब हंसे हैं, उनके खैर नहीं है। ये लिए और मिर्चें अभी और डाले की मिर्च वो खा रहे उधर मिर्च। कपड़ा कहाँ गया? कपड़ा खाना इससे पहले। वो नहीं हटता नहीं। क्या करो ये क्या? काली मिर्च हाथ में लेके डालो। कोई मसाला छोड़ेंगे नहीं हम लोग। भाई लेके जाओ, जा लेके जाओ। इतना नमक लिया, इतना नमक बहुत कम है। चक्के देख रही है, चक्के जाओ नमक लिया, मुट्ठी वाला नमक डालो इसमें। ये तो भुलवा यार, भुलने का लड़का है, भुलने पैक करना अंदर जाओ, अलग पैक करना तो अंदर जाओ। हां तो बोलो बेमुराद रोटी है। जाने दो, लोगों देखिए हम इधर अंदर पैक कर देना, जालीदार दरवाजा होगा, यहां पे नहीं मिलेगा। रोटियों पे लगा के दिए, अंदर बात मिलेगा, अंदर बात उसका लगा के लेना रोटी पे। मिला मत लाइए रोटी आएगा एक रोटी के अंदर भर के रख दो सफेद। रोटला बहुत लाजवाब माशाल्लाह से बना है। मौला के सब्जे में हमेशा यहाँ दाल रोटी होती है, माशाल्लाह से बहुत दाल रोटी इतनी होती कि बच जाती है, लेकिन अपनी माशाल्लाह से ज़ाहिर लगता है कुछ ज़्यादा ही आ गए। माशाल्लाह मोमिन और बरकत दिया परवरदिगार मौला के सब्जे में, इसलिए शायद कितना पड़ गया, लेकिन बहुत उम्दा उन्होंने बनाया है। हाँ भाई नहीं, बहुत उम्दा उन्होंने भुट्टा रोटी बनाई है मौला के सब्जे में। जफर नवाब साहब ने आलू का भुट्टा रोटी खाए, तो दाल रोटी खाई थी आपने? नहीं खाई थी? दाल रोटी माशाल्लाह से वही माशाल्लाह से बहुत अच्छी दाल रोटी थी। अच्छा जी। हाँ
तो हमने भी खाई थी, हमारे बच्चों ने भी खाई थी। अब हम दाल अब भुट्टा खा रहे हैं, बच्चे सो गए। बेहतरीन बना है भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत पूरा बना है। नमक है बराबर कि नहीं? नमक भी है, मिर्चें भी हैं, ऐसे भी कुछ है, आलू भी है, लेकिन आलू घोटने वाले से कहेंगे थोड़ा और घोट दो। इस तरफ सामने चाय चल रही है, चलिए चाय की तरफ चलते हैं। आई चाय की तरफ चलते हैं। बाकी कई सबीलें लगी, शरबत वगैरह सब चल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। तरह तरह की सबीलें हैं। कहीं बाहर अगर आप जाएंगे तो वहाँ दाल चावल वगैरह खिलाए जा रहे हैं, कहीं पे बिरयानी है, कहीं पे काबली है। जिसके पास जितना है वो इंसान कर रहा है यहाँ पर। दोस्तों देखिए यहाँ पे चाय, कश्मीरी चाय यहाँ पे तकसीम करी जा रही है, लेकिन यहाँ पे हम दिखाते हैं कि कश्मीरी चाय बन कैसे रही है। आइए हमारे साथ। तो पहले तो देखिए कितना खूबसूरत सा ये गेट है यहाँ पे एंशिएंट यहाँ पे बनाई गई बिल्डिंग, और ये देखिए कश्मीरी चाय कितनी ज़्यादा बन रही है। और देखिए आप यहाँ पे इतनी देगे हैं कश्मीरी चाय की, और ये देखिए कश्मीरी चाय किस तरीके से तैयार करी जा रही है। तो पर्रू भाई बताएंगे हमें कि कितने साल से चाय बन रही है और कितने लीटर बनती थी और अब कितने लीटर बन रही है। पर्रू भाई देखिए चाय बनते हुए तो 60 साल हो गए हैं, और अब हमको करते हुए 30 साल हुए हैं। 30 साल हाँ, और ये कम से कम 30 या 35 जगह बनती हैं। 400 लीटर दूध इस्तेमाल हुआ है भाई साहब यहाँ पर। 400 लीटर, इतनी आवाम आती है कि 400 लीटर दूध इस्तेमाल होता है। और भाई साहब है, अगर जो लोग आपके फॉलोअर्स होंगे इनको जरूर देखेंगे, इनका खुद का पेज अपना है और ये काफ़ी फेमस इंसान है। और तकरीबन 3-4 साल से तो हम आपको भी देख रहे हैं यहाँ पर, आप आ रहे हैं, 4 साल हो गए है ना, आ रहे हैं यहाँ पर चाय बना रहे। देखिए इसमें चाय की पत्ती है ये, और इसमें लौंग, इलायची, जौत्री और तुम्हारे दालचीनी पड़ी हुई है। ये इस दूध में जो मिलाया जा रहा है ये पत्ती का पानी है। इसके बाद जो चाय को उछाला जाएगा, अब ये जैसे 30 लीटर दूध है, हाँ, तो इसमें 25 लीटर पानी आपका खपेगा। 30 लीटर दूध में 25 लीटर पानी, 55 लीटर। 55 लीटर। जब ये पानी पड़ जाएगा तो चाय को उछाल दी जाएगी। उछाल में जो है रंग इसका कॉफ़ी की तरह आएगा। अच्छा, उछालने के बाद जी। तो अगर लोग इसे घर पे भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं? बना सकते हैं, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आज टोटल कितने लीटर आपने चाय बनाई होगी? 400 कुंटल चाय जो है बनी है। हर साल जो है माशाल्लाह इजाफा होता ही जा रहा है। अच्छा, हर साल बढ़ता जा रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। इसको चलाना इसलिए पड़ता है, शक्कर नीचे लगे, क्योंकि एक जगह हो जाएगी तो शक्कर लग जाएगी तो उसमें दूध की खुशबू वो है अलग हो जाएगी। सुनते हैं कि कश्मीरी चाय सर्दियों में ज़्यादा पी जाती है, लेकिन अभी अगस्त का महीना चल रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये जाड़ों में पी जाए या गर्मियों में पी जाए, ये हर मौसम में जो है पी जाती है। इस चाय का जो टेस्ट होता है वो और चायों से जो है अलग होता है। अच्छा, ये हल्का सा कलर है? ये हल्का सा कलर पड़ेगा, तब ये चाय का कलर ऐसा होगा। अब ये हो गई, इसमें लाल अनारदाने का कलर पड़ गया है। अब इसको जो है जब तक ये अपने रंग खुलता नहीं है जब तक इसमें डालते ही रहना है। अच्छा, कहते हैं कि कश्मीरी चाय जो कश्मीर वाले पीते हैं, कश्मीरी लोग पीते हैं, वो नमकीन होती है। वो नमकीन होती है, ये मीठी होती है। तो इतना अगर फर्क यहाँ पे अगर नमकीन पियेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। उन लोग की आदत है, यहाँ मीठा पीने की आदत है। वहाँ लखनऊ वाले मतलब मीठी पीते हैं, मीठी पीते हैं, इसलिए मीठा बोलते भी हैं। यहाँ तो मिजाजों में भी। अब ये चाय पूरी कंप्लीट हो गई है। हाँ, इसमें 3-4 खौल बॉयल आएगा। हाँ, उसके बाद ये चाय पियेंगे तो इसका टेस्ट अलग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम सलीम दुर्रानी है, मेरे चैनल का नाम सलीम दुर्रानी है। हाँ, फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। इनके चैनल को ज़रूर देखिएगा और इनको अच्छी अच्छी रेसिपी इनके चैनल पे जाके आपको देखने को मिलेगी। यूट्यूब पे जाइएगा तो 512 है, इंस्टाग्राम पे जाइएगा तो 4112 है, फेसबुक पे सलीम दुर्रानी इंडिया के नाम से। अब आती है बारी टेस्ट की। टेस्ट की बात क्या करेंगे, हमेशा तो इसका टेस्ट लाजवाब ही होता है। और अब जायका इसका लेते हैं, लाजवाब, मज़ा आ गया। कहते नहीं है लोहे को लोहे काटता है तो गर्मी को गर्मी काटती है, और ये गर्मा गर्म चाय, कश्मीरी चाय गर्मी को मात दे रही है। वैसे कश्मीरी चाय को मैंने कश्मीर में भी पिया था, लेकिन वहाँ के लोग जो होते हैं
उस चाय को में शक्कर की जगह नमक का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही शौकीन होते हैं वो इस चाय के। बताइए इस नजर मौला के बारे में। भाई बहुत अच्छा इंतजाम है हमारे सबका, बहुत सबने हमारी अंजुमन ने पेट भर के खाया भाई, बहुत अच्छा। हम लोग का सप्तानाबाद से है जी भाई। दाल रोटी यहाँ पे चल रही है, बहुत बढ़िया है माशाल्लाह से। हुसैनिया खदीम यहाँ प्रोग्राम कर रही है। आपको दाल रोटी मिल गई? हाँ, सभी को मिलती है, हमको क्या मिल गई, यहाँ पे जितने हैं सभी को मिल गई। बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है यहाँ के ज़ायरीन का, यहाँ के लोगों का। और परवरदिगार सलामत रखे जो भी इसमें बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, परवरदिगार में तौफीक़ात में इजाफ़ा करे। और दुआ गो हैं कि परवरदिगार हम सबको इंशाअल्लाह फिर अगले बरस मजलिस मातम करने की तौफीक इनायत फरमाए और उससे अच्छा बेहतर इंतज़ाम हो। तो मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह इसमें मेज़ें लगवा दी जाएँ, जो लोग खड़े होकर खा नहीं पा रहे बैठ खड़े होकर खा ले, मेज़ रख के मेज़ें लगवा दी जाएंगी, लोग लेट जाएंगे। लेटे मतलब नहीं, अब जैसे हम खा रहे हैं खा नहीं पा रहे हैं मतलब। तो यहाँ पे आग का मातम की तैयारी हो रही है और हमने शुरुआत में दिखाया था किस तरीके से आग जलना शुरू हुई थी। इसके पीछे क्या वाकया हुआ था जिसकी वजह से आग का मातम शुरू हुआ? मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन साहब है, यहीं के कदीमी रहने वाले हैं। यहाँ पर ये 35 साल से 35 साल से आग का मातम हो रहा है लगातार लखनऊ में इस जगह पर दयानुद्दौला में 35 साल से लगातार हो रहा है। दिन कोई भी पड़े, हाँ, तारीख जो है 7 रबी अव्वल 12 बजे ठीक रात को। वैसे पूरे लखनऊ में कई जगह होता है मातम। बाहर के जो पब्लिक है वो आके रुकती है मोमनी। अब उनके प्रोग्राम के लिए भी कुछ ना कुछ तो रात में करना चाहिए। कल 8वीं है, आज 7वीं है, तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम चालू किया है। मेरा नाम शेख सज्जाद हुसैन उस्ताद। हम बचपन ही से इस काम में हैं, आग के मातम और दूसरा सेविंग का मामला है, आग और पानी दोनों ही काम। अच्छा। और उस्ताद के नाम से हम मशहूर हैं। यहाँ पर आने के बाद में 35 साल या 40 साल हो गए। मुजफ्फर साहब उनको लेके आए थे, कामनानी वाले। पब्लिक बहुत आ जाती थी, बाराबंकी, फैजाबाद, आसपास के जितने भी जगह हैं वहाँ की पब्लिक आती थी। तो उनके लिए रखा कि जहाँ मातम मजलिस हो रहा वहाँ ये 2 घंटे का गेट जो था वो भी कवर हो जाए, उसमें आग का मातम। अच्छा, तो इसके पीछे एक वाकया है कि जब इमाम हुसैन के खेमे जलने लगे तो इमाम हुसैन की बहन जिनका नाम जैनब था, तो उनका भतीजा सैयद सज्जाद वो बेहोश पड़े थे, तो उनको जलते हुए खेमे से बाहर निकाल के लेके आएंगे। अच्छा। पीठ पे जाके ये उसकी याद है। 7 साल से लेकर 70 साल तक कोई भी आदमी आ सकता है। अच्छा, कोई उसमें रोक टोक नहीं। ये ऐसा मदरसा है कि इसमें हर एज का आदमी बैठ के मजलिस सुनता है। मजहब की भी कोई खैर नहीं है। ये एक दरबार ऐसा है इसमें सुन्नी, शिया, हिंदू, मुसलमान सब आ सकते हैं। ठीक है, किसी के लिए कोई रोक टोक और नहीं। अपने कौमी लिबास में आए। अगर तिलक लगाए तो तिलक लगाए क्या है। अच्छा। मतलब ये नहीं कि यहाँ पर तिलक हटा दें, जो ऐसे हैं जो हैं ओरिजिनल बन के आए। सबका खैर मकदम है, किसी कोई रोक टोक नहीं है इस दरबार में, किसी के रोक टोक। ईरान के सुप्रीम लीडर हजरत आयतुल्लाह खamenei, हाँ, उनके बारे में कुछ बताएं। बस उनके एक तमन्ना ये थी कि हमको शहादत मिल जाए। हाँ। उनको सब कुछ मिला था। हाँ। कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं जो मरने की तमन्ना करते हैं। अच्छा। उनको ये समझाया जाता है कि जब तुम मरोगे तब तुमको अली मिलेंगे। अच्छा। तो अली से मुलाकात करने के लिए मरने के लिए मर जाते हैं, मरने के लिए मरते हैं। तो लखनऊ में कितने तरह के आग के मातम होते हैं? कहीं पे कहते हैं नमाज भी पढ़ते हैं। सिर्फ एक तरह का आग का मातम होता है। हाँ। अलम हाथ में होता है और आग का काम जलाना है, तकलीफ पहुंचाना है। मगर ये याद हुसैन में आग को बस जलते हैं, इनको कुछ नहीं होता है। अच्छा। करबला दयानुद्दौला में सबसे पहले आग की मातम की शुरुआत किसने करी? जफर अब्बास साहब ने अपनी कोशिशों से यहाँ पे आग का मातम शुरू किया है 35 साल पहले। 35 साल पहले। और ये प्रोग्राम के बाद से अंजुमन कर रही है। जो भी अंजुमन के आदमी थे वो स्टार्ट आगाज उन्होंने किया। सारा काम अंजुमन हुसैनिया खदीम कर रही है। जफर साहब जो थे उसके बानी थे, हुसैनिया खदीमी की मेंबर थे। उनकी चाहत थी कि आग का मातम यहाँ ये यहाँ पर करबला का नहर का जो नहर फुरात थी उसका मंजर दिखाया गया है। यहाँ पर इस तरफ नहर बनाई गई है और उस तरफ जब आप देखेंगे तो उस तरफ खेमे वगैरह लगाए गए हैं। कि जब ये नहर बनाई गई थी तो ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि इस नहर में कोई सिक्का डालेगा या पैसे डालेगा। तो हम लोग के सामने की बात है कि एक बूढ़ी औरत थी जिन्होंने अपने बटवे से निकाल कर उस ज़माने में चवन्नी या ठन्नी इसके अंदर डाली थी उन्होंने। जब उन्होंने इसके अंदर एक सिक्का डाला तो उनको देखकर जो जितने तमाम लोग थे, लोगों ने इस पर सिक्के डालना शुरू करेंगे
और जब से ये नहर बन रही है तो जो पैसा इसके अंदर आता है वो इसी की नहर की मेंटेनेंस पे लगाया जाता है। तो हम एक शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं। पिछले 2.25 महीने में यानी 2 महीने 8 दिन में एक वीडियो आपने काफ़ी वायरल देखी होगी। भाई साहब हैं, दिमाग में कैसे आया कि आप ये फोटो लेके? अरे उनकी पोती शहीद हुई, हमें दुख हुआ कि बेचारे शहीद सर तक नहीं मिला बेटी। कहाँ रहते हैं आप? हम बाराबंकी के उस पास जयपुर के रहने वाले हैं, रहते हैं मुक्तिगंज सोगड़ा मम्बाड़े के पास। दिलशाद हुसैन नाम है मेरा। और ये जहाँ भी प्रोग्राम होता है लखनऊ में, आपने ज़्यादातर इनका ये फोटो जो है ये देखा होगा इन्होंने, और काफ़ी वायरल भी है इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब पर। ये इजराइल के ख़िलाफ़, जो इजराइल ने ईरान पर या फ़िलिस्तीन पर जितने भी जुल्म किए हैं उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें कई मुल्कों के लीडर भी हैं जिनके फ़ोटो यहाँ पर लगे हुए हैं। आप देखेंगे इसके अंदर यहाँ पर इजराइल के हैं, तो ये इजराइल के प्रेसिडेंट हैं, इनका फ़ोटो लगा हुआ है, और अमेरिका के झंडे वगैरह यहाँ पर सब लगे हुए हैं यहाँ पर। और ताकि लोग जुल्म के ख़िलाफ़ जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि जो ईरान पर और फ़िलिस्तीन पर इजराइल और अमेरिका ने जुल्म किए उसके ख़िलाफ़ ये पोस्टर लगाए गए हैं यहाँ पर। ये फ़ोटो है तौसीफ़ शाह का, ये जर्मनी में रहता है और ये मरजायत को नहीं मानते हैं। खुमैनी साहब, खामनाई साहब, मतलब इनके फॉलोअर्स नहीं हैं। ये अपनी एक इटिया की दीवार अलग अलग उठाते हैं। ये कहने के लिए अपने को शिया कहते हैं, लेकिन ये उस हिसाब से नहीं करते हैं सब कुछ, ठीक है ना। तो इनके खामनाई साहब की बातों को नहीं मानते, सब कुछ नहीं मानते हैं, तो लोग इनको इस तरह से इनकी गलत बातों को लोग, इसीलिए फ़ोटो यहाँ पर लगाया गया इनका यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे साथ में 2 बच्चे हैं, इनसे जानते हैं कि ये कब से कर रहे हैं और इनका क्या जज्बा है। क्या नाम लिखते हैं आप बेटा? अस्सलाम वालेकुम, मैं अंजुमन हुसैनिया कदीम का एक लड़का हूँ। मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद हसन अस्करी है। मैं यहाँ पे आग के मातम के बाद वो दुर्रे लगाने जाऊँगा 8वीं। मैं 7 साल का हूँ। अच्छा, और आप आग का मातम कब से कर रहे हैं? मैं 8 साल 7 साल के हैं, 8 साल से कर रहे हैं? 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से कर रहे हैं। डर नहीं लगता आपको? ना, आग का मातम चल के करते हैं। चल के आग पे चलते हैं, ये थोड़ी जलन महसूस होती है। और अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जफ़र नवाब है। मैं हुसैनिया कदीम का एक मेंबर हूँ और मेरे ख़ानदान में सभी यहाँ के मेंबर रहे हैं। ये पैदा हुए हैं, मैंने इनको मौला से मांगा है। उसके बाद से ये कि मैंने इनको आग के मातम मैंने करवाया है। ये 1.5 साल के थे तब से ये आग के मातम पहले गोजियों में लेके करते थे। अब ये है कि मौला का शुक्र है कि मतलब ये कि खुद से करने लगे हैं 2 साल 3 साल से। और इनको देखा देखी इनको शौक सवार हुआ, तो इनको ज़्यादा शौक सवार हुआ ये आग का मातम करने। और जैसे ही यहाँ का मातम खत्म होगा ये दुर्रे का मातम करेंगे। मैंने नहीं करता, मेरे बच्चे करते हैं। अच्छा, आप नहीं करते? मैं नहीं करता हूँ, मेरे बच्चे करते हैं। यहाँ इसी करबला दौला में हम लोग ये हम लोग पले हैं, बड़े हुए हैं, बचपन हम लोग का गुजरा है। मेरा नाम हमजा हुसैन है। मैं खुमुल मुक़द्दस में तालिब इल्म हूँ और मेरा वतन ये हिंदुस्तान है। आप मोमिनीन के इल्म में है कि अय्याम अज़ा की आखिरी रातें हैं। आज 7वीं रबीउल अव्वल है और आखिरी रबीउल अव्वल है। और हर साल की तरह इस साल भी अंजुमन हुसैनिया क़दीम की तरफ से ये प्रोग्राम जारी और सारी है। उसी में से एक प्रोग्राम होता है आग का मातम, जो आज अभी आग का मातम जैसे आपने देखा ही होगा। ये आग का मातम ये वो मंजर याद दिलाता है शाम गरीबा में जब खैमे जल चुके थे, सैदानियाँ बेरिदा थीं और खैमों में आग लग गई थी। खुद सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम, खुद जनाब ज़ैनब ने उनको जलते हुए खैमे से निकाला। ये उस मंज़र की याद दिलाती है। और ये अंजुमन हुसैनिया क़दीम 1886 ही क़ायम करदा है और उसी के ज़ेर निगरानी इस साल भी ये कार्य खैर अंजाम दिया गया है। अच्छा, हम लोग हैं रोज़े के अंदर और यहीं पे आग का मातम होने वाला है। यहीं से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अब क्या क्या होने वाला है इसके बारे में अरशद भाई बताएंगे। तो अरशद भाई क्या क्या होने जा रहा है? तो बाखर भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आग का मातम शुरू होने से पहले क्या क्या तैयारियाँ की जाती हैं। हाँ, तैयारियाँ करना पड़ती है। पहले लहद खोदना पड़ती है, उसके बाद उसकी बाउंड्री में पूरे बाँस वगैरह लगाना पड़ता है। उसके बाद अलम को पूरा सजाना पड़ता है। जब तक पूरी अलम सज नहीं जाते उसके बाद लड़कों को कफ्तियाँ बांटी जाती हैं, उनके संदल के छापे लगाए जाते हैं। 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है सुबह की तरह और वो ज़रूरी है पढ़ना। और उससे ये होता है कि आपके पैर वैर नहीं जलते, है ना। और कभी किसी बच्चे के यहाँ पैर नहीं जले हैं और ना आज तक किसी को जले, कभी जलेंगे। उसके बाद ये बच्चे जितने भी हैं सब हमारी अंजुमन के हैं और सबको शौक़ रहता है कि हम किस तरह से आग का मातम कर लें। तो डरते तो नहीं हो आग पे चलने से? नहीं।
नहीं डरते हो? तो ये लोग बिल्कुल नहीं डरते भाई साहब, बिल्कुल नहीं डरते एकदम। तो अर्शद भाई यहाँ पे जो हो रहा है इसको क्या कहेंगे, ये बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे? ये लोबान जल रहा है, लोबान की धुनी हो रही है। अच्छा, ये लोबान की धुनी हो रही है, ये लोबान जल रहा है। अच्छा, हाँ, इसमें जैसे अगरबत्ती या कोई खुशबू होती है तो लोबान की धुनी की जा रही है। इससे शिफा होती है, ये एक अच्छी खुशबू है। अच्छा, इस पे शमा लगेगी और इसको लेकर एक बंदा आगे आगे चलेगा। अच्छा, और चलो मदीने के नारे लगेंगे। हाँ। चलो मदीने, आपने इससे पहले अपनी वीडियो में देखा होगा कि लोग चलते रहेंगे, कफनी पहने रहेंगे, 1 बाय 1 लोग आग के ऊपर कदम रखेंगे अपने। दरअसल हिंदुस्तान की जो आज़ादारी है, यानी कि 400-500 साल पहले जब अहले तशय्युई यानी जो सैयद हजरात थे, जब हिंदुस्तान उन्होंने हिजरत की, हिंदुस्तान के अंदर आए, अपने हिसाब से उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गिरिया उजारी किया। तो इस जगह के ऊपर और मसलक के लोग भी थे, अहले हिंदू भाई भी थे और अहले सुन्नत भाई भी थे जो हजरात थे। तो उनके दरमियान ये आग का मातम किया गया ताकि और लोगों को जब इसको देखेंगे और लोग इधर वाला आएंगे, जब भी उनको मार्फत हासिल होगी। और जो अहले क़ुनूत भाई थे, हमारी आग का मातम देखते हुए हमारी तरफ रुझान की, हमारी तरफ आए, फिर उनको भी मार्फत हुई कि आग का मातम क्यों किया जाता है। तो उसके बाद से उन्होंने भी इसको करना शुरू कर। देखिए, कंपलसरी तो नहीं कह सकते, ये आपका दिली इख्तियार है। मसलन कंपलसरी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बाज़ औक़ात होता है हमें किसी चीज़ की वजह से जानी नुकसान हो जाता है, इसको कंपलसरी नहीं कहेंगे। हाँ, अगर आपके जिस्म में इतनी क़ुव्वत है तो आप इसको कर सकते हैं। जी, हदीस से मफ़हूम नहीं, इसको वाक़ये से मफ़हूम लगा सकते हैं। अच्छा, वाक़ये से मफ़हूम। वाक़ये करबला के अंदर जब सैदानियाँ बेरिदा थी, शाम गरीबा थी, ख़ैमे जल चुके थे, खुद सैयद साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब ख़ैमे के अंदर थे, वो ख़ैमे को आग लगा दी गई थी। और ख़ुद जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के जब ख़ैमे जल चुके थे, उनकी राख के ऊपर शहजादी सलामुल्लाह नंगे पैर आई थी। अच्छा। तो उसी की याद में आज शियाने अली इस कार्य खैर को अंजाम देते हैं। ज़्यादातर तो उसको हिंदुस्तान में किया जाता है, बाहर भी किया जाता है, लेकिन इतना नहीं किया जाता जितना हिंदुस्तान में किया जाता है। ईरान इराक़ में मेरे ख्याल से नहीं है। तो आग के मातम की तैयारी हो चुकी है। अरशद भाई, यहाँ पे जितने भी अज़ादारी वाले लोग हैं आ चुके हैं, तो आप बताइए क्या होने जा रहा है? यहाँ पर आग पर मातम होगा और पिछले 40 साल से इस करबला दियानुत दौला बहादुर में आग पर मातम किया जा रहा है। और हमारे एक ज़फ़र अब्बास साहब थे, मैंने शायद आपको उनका नाम बताया, हमारे अंजुमन हुसैनिया ख़दीम के मेंबर थे। उन्होंने इस आग के मातम की शुरुआत करी थी। इससे पहले आग का मातम इस करबला में नहीं होता था। और तो यहाँ पे देखिए होने लगा है आग का मातम। जी, तो ये लोग आएंगे, सबसे पहले सलामी दी जाती है अलम की। हाँ, अलम की सलामी वगैरह दी जाती है। उसके बाद जब सलामी हो जाती है तो जो लोग होते हैं, जो कफनी पहने हुए होते हैं, वो आगे आगे आग पर अपने खदमों को रखते हैं और उसके बाद 1 बाय 1 लोग आते रहते हैं। इस तरह मातम होता रहता है। तकरीबन 4 से 5 राउंड इस पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाकर लोग आग पर मातम करते हैं। झूठे सब यहाँ पे पीछे क्या हो रहा है अब ये बताएं? यहाँ पर ये धीरे धीरे 1 बाय 1 जो आग गर्म की गई है, जो कोले हैं उसके ऊपर लोग चल रहे हैं और या हुसैन उसके आवाज़ें लगा रहे हैं। कहती थी ज़ैनब चलो मदीने। ये मंजर उस वक्त का पेश किया जाता है जब जनाब ज़ैनब, जब इमाम हुसैन की शहादत के बाद खेमे लूट लिए गए थे और खेमों में आग लगा दी गई थी। सैदानियाँ थी, तन्हाई थी, वीरान बियाबान था और जलते हुए खेमे थे और उन जलते हुए खेमों का मंजर यहाँ पे पेश किया जाता है। उसी वजह से लोग उस मंजर को याद कर इन आग पर चलते हैं। तो आपने कभी करा है आग का मातम कि नहीं? बिल्कुल, हम भी कर चुके हैं, हमने भी किया है। अब नहीं करते, पहले हम कर चुके हैं। अच्छा, तो अब दिली इच्छा की वजह से कर रहे हैं कि अभी किसी वजह से मना है? कोई मनादी नहीं है। 10 साल से लेकर 80 साल का आदमी, 100 साल का आदमी जो अपने कदमों पे चल सकता है वो आग पर मातम करता है और किसी के पैर में कोई छाला नहीं आता है, किसी का पैर कुछ नहीं जलता है।
पीछे लाइव चल रहा है, दिख ही नहीं रहा वो लोग कह रहे मैं अलमदार, मेरे फादर अलमदार थे, मेरे दादा अलमदार थे, मेरे परदादा भी अलमदार थे। आग का मातम क्या, हमारे बीमार इमाम को करबला में जलती रेती पर चलाया गया। मदीने करबला से कुफा से शाम तक गर्म रेती पर चले हो, तो उन्हीं के उसमें हम लोग जो है ये आग का मातम करते हैं कि भाई हम लोग भी तो पन्नू भाई आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं हम कि आपने ये आग पर मातम किया तो नहीं कुछ जलन नहीं हुई माशाल्लाह से, वो अच्छा लगा को मातम करने से। कब से कर रहे हैं आप आग पर मातम? लमसम 25 साल से ज्यादा हो चलते रहिए, चलते कभी रहिए। कोई छाला वगैरह आपके पैर में पड़ा? नहीं, कभी छाला कोई पड़ा। और तुमने आग पर मातम किया जी तो कुछ जलन हुई पैर में? नहीं नहीं कोई कुछ नहीं। महसूस हुआ तुम्हें? तो यार ये छोटा सा बच्चा है और अभी अभी आग पर चल कर आया है। किसी के हाथ में अगर माचिस की तीली भी लग जाती है ना तो अपना हाथ पकड़ के बैठा रहता है यार, सोचता है किसी ठंडी बर्फ में लगाएं या किसी ठंडे पानी में लगाएं। लेकिन तुम्हें जैसे भी जलन महसूस नहीं हुई? नहीं नहीं कुछ नहीं। देखिए तो ये इमाम हुसैन की मोहब्बत है और उनकी अकीदत है। लगभग 15 साल से हम कर रहे हैं। कभी कोई जलन वगैरह कुछ पड़ा क्या? कभी ऐसा नहीं हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी नहीं ऐसा हुआ आज तक। कभी नहीं हुआ था। तो भाई और मैं लखनऊ आता हूँ कानपुर से, आग का मातम करने का अवसर तो 7 तारीख को। ये खुद डॉक्टर हैं भाई, ये कानपुर से आए और आग पर मातम कर रहे हैं। और आग पर मातम किया जी। कुछ पैरों में जलन हुई? नहीं नहीं कब से कर रहे हो? हम 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल से कर रहे हो? तो ये बच्चा 2 साल से कर रहा है, कोई जलन इसके पैरों में नहीं महसूस होती। हमारे साथ समी साहब हैं। और समी साहब ये आग पर मातम किस वजह से करवाया जाता है? देखिए करबला में शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद जो 72 शहीद थे, यहाँ तक के जो खेमे थे, खेमों में आग लगा दी गई थी। तो उस आग की तपिश को महसूस करने के लिए, हम लोग महसूस नहीं कर पाएंगे लेकिन ज़र्रा बराबर महसूस करने के लिए ये आग का मातम होता है और इंशाल्लाह ये सारी नौजवान पीढ़ी करती रहेगी। झगड़े होते हैं, आदमी कहता है पहले हम करेंगे, पहले हम करेंगे। छोटे छोटे बच्चे 3-3, 4-4 घंटे पहले करबला के रोज़े में आकर बैठ जाते हैं ताकि उनको अलम और कफनी मिल जाए आग पर मातम करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आज 8 रबीउल अव्वल है और इस वक्त हम दयानतुद्दौला की करबला में मौजूद हैं। दयानतुद्दौला की करबला में अंजुमन हुसैनिया कदीम की जानिब से और यहीं से कुछ फासले पर रौज़े काज़िमैन में अंजुमन काज़िमिया आबिदिया की जानिब से ये दोनों अंजुमनें मिलके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी को रुख़्सत करती हैं, उसका प्रोग्राम होता है। और आज की इस तारीख़ की खसूसियत ये भी है कि चूँकि आज इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत है, लिहाजा इसी मुनासिबत से ये यौम गम दोनों अंजुमनों की जानिब से मुनक़्क़िद किया जाता है और मुसलसल कदीम ज़माने से ये सिलसिला इसी तरह से जारी है। और आज ही के इस प्रोग्राम के ऊपर लखनऊ में और पूरी दुनिया में अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इख्तिताम होता है। 7 रबीउल अव्वल की शब चूँकि शब शहादत है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की, लिहाजा 7 रबीउल अव्वल की शब से प्रोग्राम होता है। शब बेदारियाँ होती हैं, बैरून शहर के अंजुमन मातमी जो लखनऊ यहाँ आती हैं वो नवाखानी और सीना जनी करती हैं। दूर दराज के मोमिनीन आते हैं, रात में मजलिस होती है यहाँ पर और उसके बाद आग पर मातम होता है। और यानी 7 रबीउल अव्वल की रात से ही इस रुखसत अज़ा के प्रोग्राम का आगाज़ होता है जो 8 रबीउल अव्वल को सुबह नमाज फ़ज्र से पहले यानी अज़ान तक चलता है। आवाम को यही हमारी नसीहत और वसीयत है कि जो हमारे नौजवान भाई हैं, हमारे जो हमारे हमसिन हैं, कमसिन हैं, जिस तरीक़े से ये अज़ादारी चलती आई है, इस अज़ादारी को इस लिहाज से बाकी रखा जाए। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से नेमत है, हम लोग पे परवरदिगार की तरफ से हम लोग पास नेमत है। इस नेमत का शुक्रिया अदा करें और इसको जितना भी इसको महफूज कर सकें उसको महफूज की जाए। इसमें और कोई कार ईजाद ना किए जाए, यानी को अलम रहने दिया जाए, ताबूत को ताबूत रहने दिया जाए और हर मातम को मातम रहने दिया जाए। मसलन देखिए अलम अगर आप देखें तो अलम एक निशान है, अलम एक निशान है, लेकिन आजकल आप देखें कि जो नौजवान हजरात हैं उस अलम को एक प्रॉपर मुजस्समा बनाए दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरी शबियाँ आ रही हैं, पूरा शबी। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही
मैंने फ़ोन के अंदर देख रहा था कि एक अलम ऐसा सजाया गया कि उसको अबा भी पहनाई गई, खबा भी पहनाई गई, बाकायदा तीर भी लगाए गए सीने में, और अमामा बड़ा सा अमामे के आगे एक जो है एक पर्दा लगाया गया, यानी नकाब डाला गया। और उसको पहले मैं सोचा कि वो शबी होगी, लेकिन जब उन्होंने बरामद किया तो वो अलम था। तो ज़ाहिरा ने ये अलम एक निशान है, ये मुजस्मा बनाना अहले तशय्युअ के अंदर हराम है। अलम को अलम रहने दिया जाए, शबी को शबी रहने दिया जाए, ताबूत को ताबूत रहने दिया जाए। मसलन डीजे के लिए जब कहा जाता है तो कहते हैं ईरान इराक़ में भी किया जाता है। तो मसलन देखिए, हमारे लिए कोई शहर हुज्जत नहीं है, कोई देश हुज्जत नहीं है, हर जगह का एक कल्चर होता है। हमारे का हिंदुस्तान का ये कल्चर नहीं है कि मसलन जो डीजे के ऊपर जो होता है, तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद ने और जो क़दीम लोग थे उन्होंने इस काम को नहीं किया। कि जब तारीख़ हिंदुस्तान ये रही कि जब मुहर्रम का चाँद नमूदार होता था तो लोग अपने कलेजों को पीटते हुए, सीनों को पीटते हुए रोडों पे निकल आते थे और इमाम की अज़ादारी में गिरिया उजारी करते थे। और जैसे लेकिन आजकल नौजवान कल्चर जो है तो स्पीकर लगा देता है, पूरे पूरे नौहे के स्पीकर बज रहा है और मातम हो रहा है। ये हमारे क्या का कल्चर नहीं है, हमारे क्या अज़ादारी की एक तहजीब रखी गई है। यानी कि आप देखते हैं कि मातम बज रहा है और आधे लोग मातम कर रहे हैं तो आधे लोग कुछ और कर रहे हैं, तो इस मातम की भी इसमें बेहुरमती होती है। अब लोग कहते हैं कि ईरान में होता है, ये इराक़ में होता है। तो देखिए बाबा, वहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो तहजीब है, हम लोग उस हिसाब से चलेंगे। वहाँ का कल्चर, वहाँ की तहजीब, वो लोग अपने हिसाब से चलेंगे। मेला हम लोग का नहीं बनाया जाता है, और जो रॉड फोड़े जाते हैं, मुंह से आग निकले, खेल तमाशा जो होता है, वो अज़ादारी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अज़ादारी सिर्फ और सिर्फ सोग है, यानी कि किसी के घर में डेथ हो गई है तो हम लोग उसकी मजलिस व मातम कर रहे हैं, उसके लिए गिरिया उजारी कर रहे हैं। तो अज़ादारी सिर्फ और सिर्फ एक सोग है, तो इस सोग को सोग के हिसाब से बनाया जाए, इसमें और कोई चीज़ ईजाद ना की जाए, ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और आज आग का मातम हमने दिखाया आपको। ज़रूर आपके बहुत सारे सवालात होंगे, उन सवालात को आप कमेंट बॉक्स में डालें, जो भी हमसे हो सकेगा हम उस सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बाकी अरशद भाई बताएंगे। देखिए, बिल्कुल अगर आपके दिल में कोई बात हो तो आप कमेंट करें और उसका जवाब हम आपको ज़रूर दिलवाएंगे। और दुनिया में देखिए जो काम भी हो रहा है तो उसका एक रीज़न है, कोई वजह है उसकी। जैसे कि समी साहब ने बताया, इससे पहले मैंने भी आपको बताया कैसा मंजर होगा, किस तरह से उनके जो पैर और हाथ जले होंगे, किस तरह से उन लोगों ने वहाँ पर रात वो गुजारी होगी। खैर, वो मंजर हम कभी ज़िंदगी में महसूस नहीं कर सकते। हर मज़हब और मिल्लत का इंसान यहाँ पर आ सकता है। इमाम हुसैन का दस्तरखान और इमाम हुसैन का दर जो है वो हर मज़हब के इंसान के लिए खुला हुआ है। आप नखास यानी टूरियागंज से, आप नखास से आप काज़मैन की तरफ आएंगे तो सबसे पहले रोज़ा काज़मैन पड़ेगा, उसके बाद करबला दियानुत दौला बहादुर पड़ेगी, और ये प्रोग्राम इन्हीं दोनों इबादत गाहों के बीच में होता है। जो पढ़ सके नहीं सीरत हुसैन की शारिब, ये पूछिए उन्हें कुरान में क्या नजर आया। इसका मतलब कि जिसने इमाम हुसैन को नहीं समझा तो उसको कुरान में क्या समझ में आया। और बदल बदल के यजीद आए हैं हुसैन के बाद, और हर एक दौर में चेहरा नया नजर आया। ये शारिफ लखनवी साहब थे जो इस लखनऊ में हमारे नहीं रहे, हमारे अंजुमन के शायर थे, तो उन्होंने बड़ा ही मजबूत ये दो शायर कहे थे। हमारा मकसद ये है कि हमारे लखनऊ में जो कल्चर है वो किस तरीके से अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो अपने अपने गमों को मनाते हैं, अपनी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। तो बस मेरा मकसद भी यही था कि जो लखनऊ में चल रहा है वो आप तक पहुंचाया जाए। और देखिए, यहाँ पे चींटियों के अंबार भी लगी है, और अगर चींटियों के पैर पे पड़ गया तो चींटियाँ हम लोग को चबा डालेंगी। बहुत ही भयानक चींटियाँ हैं ये। इससे पहले कि चींटियाँ हम लोग को काटें, हम लोग निकल लेते हैं यहाँ से। बाकी आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसे लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये कल्चर कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।